नमस्कार प्रिय साथियों, मैं प्रमोद गौड़ वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो रूट्स चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने राहु केतु का जो राशि परिवर्तन 2022 में 12 अप्रैल को जो होने वाला है, यह समग्र राशियों के लिए कैसा होगा और यह समग्र लग्नों के लिए कैसा होगा और इनका प्रभाव क्या क्या आपके जीवन में पड़ने वाला है, यही समग्र चर्चा करने के लिए आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। राहु जो है, कहते हैं कि राहु छाया है, राहु माया है, राहु नहीं सबको भरमाया है। तो राहु को जो जान पाया उसने जीवन में सब कुछ बहुत आगे बढ़ाया है, और जो नहीं जान पाया उसने अपने जीवन में सब कुछ गंवाया है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के लिए यह राहु का गोचर 2022 में क्या करने वाला है अप्रैल से। मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जातकों के लिए यह जो टाइम जाने वाला है, यह अति उत्तम जाने वाला है। कारण यह है कि राहु की 3 दृष्टियां शास्त्रों में बताई गई है, पंचम, सप्तम और नवम। तो फर्स्ट हाउस में बैठ करके राहु पंचम दृष्टि रखेगा, सेवन दृष्टि रखेगा और 9 दृष्टि रखेगा। फर्स्ट हाउस में राहु जो है आपकी पोटेंशियल को बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स मेमोरी देगा। आपके जीवन में आपको क्या करना है, किधर जाना है, उसके लिए एक कंसर्न रूप से आपको करेगा। साथ में राहु थोड़ा सा भरमाता भी है, तो आपको अपने काम के प्रति पागल रहना है। जीवन में कोई भी ऐसे काम न करें कि आपको पछताना पड़े, ऐसा राहु आपके लिए करने के लिए बोल रहा है। साथ में पंचम में आपके राहु की दृष्टि होने पर आपको अपने बच्चों की तरफ दृष्टि या बच्चों की तरफ जो ध्यान है तो आपका ज्यादा रहने वाला है। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी एजुकेशन संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। और काफी समय से जो आप विदेश की यात्राओं में या विदेश के आवागमन के लिए जो काफी समय से आप प्रयासरत थे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में या किसी चीजों में आपकी कमी आ रही थी, वह कमी भी अब आने वाले इस राहु के गोचर में वह दूर हो जाएगी। और उत्तरोत्तर आपके जीवन में यह राहु काफी अच्छा फल देने वाला है। अब हम बात करते हैं सेवंथ हाउस में जो केतु रहेगा मेष राशि वालों के लिए, यह कैसा जाएगा। तो केतु आपके जो भी गेन्स आ रहे थे उस गेनों में थोड़ी सी चेंजेस लेके आएगा। पत्नी के साथ में किसी बात को लेकर के आपका मन मुटाव हो सकता है। जो आपके जीवन में पद प्राप्ति जो बनी हुई थी, उस पद प्राप्ति के लिए आपके मन में थोड़ा सा अविघ्नता आ सकती है, या कुछ ऐसा लगे कि जो मेरे को पद मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। तो उसके प्रति आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप अपने आप को खूब मेहनत करेंगे और प्रयास से अपने कामों को सफलता की ओर लेके जाएंगे। तो यह जो केतु का परिवर्तन आपके लिए काफी अच्छा जाएगा। केतु की जो 9th दृष्टि जो 3rd हाउस पर पड़ेगी, यह आपके जीवन में आपके रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, या आपके रिश्तेदार किसी बात को लेकर के आपके काम में विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं। पर उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पैसेंस, धैर्य और अपने काम के प्रति लगन बना के रखेंगे तो यह राहु केतु का गोचर मेष राशि वालों के लिए अति उत्तम जाने वाला है। साथ में इस मेष राशि के गोचर के लिए मैं बताना चाहूंगा, कहते हैं कि यद्यत भाव गतो वापी यद्यत भावे संयुतो ततः फलानि प्रबलो प्रदेशाम तमो ग्रहो। कहने का मतलब है कि जो जो ग्रह के साथ में राहु बैठता है वह उसी का फल देने लगता है, वह वहीं की लॉर्डशिप ले लेता है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपकी हॉरोस्कोप में मंगल विराजमान है और वो अच्छी पोजीशन में विराजमान है तो यह राहु को कंट्रोल भी कर लेगा, और आपको जो बुरे फल जो मैंने बताए हैं वह भी आपको नहीं मिलेंगे। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए, और शिव जी को जो है बिल पत्र चढ़ाने चाहिए। तो आपके लिए यह जो है राहु केतु का गोचर काफी अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो राहु केतु का गोचर है, इसमें राहु जो 12th हाउस में जो पोजीशन बना के बैठे हैं, तो उसमें आपके जीवन में एक तो आपके जो है खर्चों की तरफ आपको ध्यान रखना होगा। जो भी अनायास खर्चे आपके जीवन में हो रहे हैं उस पर आपको कंट्रोल करना होगा।
उसके साथ में आपको अपने नींद के लिए कोई विशेष रूप से कोई ऐसी काम मत कीजिए आप अपने जीवन में कि आपको टेंशन भरा आपका दिन रहे और उससे आपके जीवन में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि 12th हाउस से ही हम अपने आप में सया सुख देखते हैं, 12th हाउस से ही हम हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, 12th हाउस से ही हम दंड देखते हैं, 12th हाउस ही हमारे जीवन में आइसोलेशन का होता है। तो इन सब चीजों की आपके जीवन में वृद्धि हो सकती है। उनको कंट्रोल करने के लिए, अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाने के लिए आप अपने जीवन में दिनचर्या को अच्छी बनाएं और 12th हाउस के रिजल्ट को कम करने के लिए आप मंगल देव की आराधना करें। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि 12th हाउस के अलावा जो इसकी पंचम दृष्टि है वह 4th हाउस पर पड़ने वाली है। 4th हाउस हमारे जीवन में हमारे डोमेस्टिक पीस का है, हमारे घर के सुख का है, हमारे एनवायरमेंट का है। तो वहां पर आपको अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखनी है। अगर किसी बात के लिए कोई आपके पैसे कहीं डूब गए हैं या मर गए हैं या वहां से आपके पैसे नहीं आ रहे हैं जिसने आपको पैसे दिए थे, तो उसके लिए आप घर का माहौल खराब न करें। उसके अलावा अपने खर्चों पर कंट्रोल करें और साथ में यही राहु की जो 9th दृष्टि है यह आपके 8th हाउस में आ रही है। 8th हाउस में आने की वजह से आपको अपने जीवन में खुद के लिए मंथन करने का बनता है, आपको अपने जीवन में अकल साइंस की तरफ जाने का बनता है। साथ में कोई भी किसी प्रकार की आप रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने जीवन में सीआईडी संबंधित कोई काम करने वाले हैं या कोई अपने आप में कोई आप जो पुलिस डिपार्टमेंट में कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एयर होस्टेस या पायलट संबंधित भी आप अगर अपने जीवन में तैयारी करते हैं तो यह जो राहु का गोचर वृषभ राशि के लिए काफी अत्युत्तम जाने वाला है। केतु का गोचर जो है वो अपने आप में 6th हाउस में बैठ करके एक तो 10th हाउस पर उसकी दृष्टि होगी, दूसरी उसकी 12th हाउस पर दृष्टि होगी और तीसरी दृष्टि जो है परिवार के हाउस पर होगी, कुल कुटुंब के परिवार के हाउस पर होगी। तो इन तीनों को वह अपने आप में वहां पर आपको अपने आप में थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, वहां पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खर्चों के लिए कोई एक नियम बनाना होगा कि मेरे खर्चे कहाँ कहाँ पर अनायास ही लग रहे हैं। रोगों के प्रति जो आपके खर्चे लग रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। साथ में कोई भी ऐसी चीजें, अनर्गल चीजें जो आप पहले से कभी खा रहे थे तो उनको छोड़ने पर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि इस समय पर 2nd हाउस पर भी पड़ रही है जो हमारे खान पान को देखा जाता है। तो यह आप कंट्रोल करेंगे तो यह राहु और केतु आपके लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा फल देगा। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि राहु दोषम हन्यातो बुधम, अगर आपके जीवन में राहु से संबंधित कोई भी दिक्कतें आ रही हैं या कोई भी परेशानी आ रही है या अपने आप में आपको किसी बात को लेकर के फियर हो रहा है तो आपको इस 18 माह में 21 बुधवार तक दुर्गा मंदिर में नारियल रखना है और साथ में गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि त्रिखटे एकादशे राहुआ सर्वान अरिष्टान निहंत्यासु, सभी अरिष्टों का पापों का नाश करता है यदि 11th का राहु होता है। इस समय पर जो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह 11th हाउस से गोचर चलेगा। 11th हाउस हमारे जीवन में कामनाओं का क्षेत्र है, हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट का क्षेत्र है, हमारे जीवन में जो भी अचीवमेंट्स से जो हम गेन कर पाते हैं उसका क्षेत्र है और हमारे जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह भाव सबसे बड़ा मजबूत भाव बताया गया है। कहते हैं शास्त्रों में जो भी 9 के 9 ग्रह हैं वह यदि अगर 11th हाउस में आ जाए तो सारे के सारे ही सुफल प्रदान करते हैं और पापी ग्रह तो यहाँ पर काफी अच्छा सुफल प्रदान करते हैं। इसलिए आपके लिए यह जो गोचर है यह काफी अच्छा जाने वाला है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि इसकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपको मंगल देव की पूजा भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि है वह जो पंचम हाउस में पड़ेगी और 9वीं दृष्टि है वह 7th हाउस में पड़ेगी। तो इस कारण से आपको अपने जीवन में जो पराक्रम का जो क्षेत्र है
उसमें आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपके इंटेंशन को आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर आपकी जो भी छिपी हुई डिजायर है वह सब पूर्ण करने का आपका टाइम आ चुका है। विदेशी भूमि पर भी आपके जाने का बनता है। आपके जीवन में हर प्रकार की जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आप पुरजोर प्रयास कीजिए। आने वाले समय में यह जो समय है यह आपके लिए उत्तरोत्तर हर प्रकार की वृद्धि करेगा और पद प्राप्ति के लिए यह जो टाइम है यह आपके लिए को 12-25 करने वाला है। इसके अलावा जो केतु है, केतु ग्रह इस समय पर आपको इंटरनली अपने आप को एक्सेस करना है, इंटरनली आपको अपने आप में अपग्रेड करना है, इंटरनली आपको अपने जीवन में नए नई चीजों की खोज करनी है। और केतु आपके धर्म की यात्राओं को बता रहा है। केतु आपके जीवन में कोई जो पहले से रोलर इनकम चली आ रही है उसको चेंज करके किसी दूसरी चीजों से भी इनकम आने की शुरुआत को बताता है। और साथ में केतु यह बताता है कि अब इस समय पर आप थोड़े से सिक्रेटिव नेचर आप में और ज्यादा हो जाएगा। तो कृपया करके अपने परिवार को जो भी स्थिति अपने जीवन में चलती है वह बता करके चलेंगे तो आपके लिए यह जो केतु का और राहु का जो अंतरा है यह मिथुन राशि के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है और गणेश जी को लड्डू का भोग भी लगाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो है राहु केतु का गोचर, राहु इस समय आपके 10th हाउस में आएगा और केतु जो है वह 4th हाउस में आएगा। तो राहु जब 10th हाउस में आता है तो 10th हाउस जो हमारे कर्म क्षेत्र का है, हमारे जीवन में जो टोटल कर्म होते हैं वह 10th हाउस से हम देखे जाते हैं। साथ में अचीवमेंट्स हैं, सक्सेसता है या पद प्राप्ति है या अपने आप में सबसे उपचय हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग जगह जो है वह 10th हाउस में बताया गया है। और जब कहा गया है शास्त्रों में कि उपचय हाउस में जब भी राहु आता है तो वह है वहां का मालिक बन जाता है। और उसके अलावा वह इंसान को जो वह काफी समय से अपने जीवन में चाहने वाला था कि मेरे को यह सफलताएं इस जीवन में नहीं मिली हैं, उन सभी सफलताओं को वो प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसको इस समय पर भी अपनी वाणी का दोष बनता है तो वाणी के मामले में थोड़ा सा कंट्रोल से चले और परिवार में सामंजस्य बना के रहें। साथ में 4th हाउस में जो केतु है वह आपको अननोन फीलिंग की वजह से या किसी न किसी क्षेत्र को लेकर के या कोई न कोई ऐसी चीजें आपके दिल में चलती रहेंगी जो आपको लगेगा कि मैं दुखी हूं। पर उस दुखी के मामले में कहते हैं कि जहां से दुख आया है वहीं से सुख भी आएगा। तो आपको अपने धैर्य को बना के रखना है, अपने पराक्रम को बना के रखना है, पुरुषार्थ की तरफ आपको कदम बढ़ाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और केतु की जो पंचम दृष्टि वह 8th हाउस पर पड़ रही है और 7th दृष्टि जो है वह 10th हाउस पर पड़ रही है और जो 9वीं दृष्टि है वह 12वें हाउस पर पड़ रही है। तो 8th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 10th हाउस की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके जीवन में जो जहां पर गलत इन्वेस्टमेंट या कोई कार्य क्षेत्र से आपको पैसा नहीं आ रहा है तो उस क्षेत्र में आपको विराम करना चाहिए, उनको ब्रेक कर करके आपको नए कार्य क्षेत्र की तरफ आपको तलाशना चाहिए। यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में 12th हाउस पर जो केतु है यह आपके धर्म में, स्पिरिचुअल चीजों में या पिलग्रिम्स पे या कोई अच्छी धर्म की यात्राएं आपसे करवाएगा और उसमें आपसे खर्च करवाएगा। तो यह आप दिल खोलकर करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। उपाय के तौर पर आपको शिव जी का रुद्राभिषेक करते रहेंगे हर माह की माह, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर आपके 9th हाउस और 3rd हाउस से आएगा। 9th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है और 3rd हाउस में केतु की प्लेसमेंट है। साथ में राहु और केतु का जो ये एक्सिस है इसमें राहु कहते हैं कि भाग्य भाव में जब राहु आता है तो आपको अपने पिता के साथ में वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपके जीवन में लर्निंग और प्रैक्टिस, आप कोई नई पढ़ाई करना चाहते हैं
या विदेश में जाकर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी रिचुअल चीजें चली आ रही हैं तो उसमें भी आपका मन बदलाव का करेगा, क्योंकि राहु जो है वह बदलाव का कारक है, राहु जो है चेंजेस का कारक है, राहु जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का कारक है। राहु अपने आप पे जो भी हमारे जीवन में जो ढगा चला आ रहा है उसको चेंज करने का कारक राहु बताया गया है। तो यह राहु आपके लिए नई यात्राओं को खोलेगा, विदेश का रास्ते को खोलेगा, साथ में नए नए इंट्रैक्शन आपके जीवन में बनाएगा। कोई भी कार्य को यदि आप एंथुजियाज्म के साथ करेंगे तो वह कार्य का फल आपको अति उत्तम मिलने वाला है। राहु की दृष्टि जो पंचम दृष्टि है वह लगन पर पड़ेगी, सेवंथ दृष्टि है वो थर्ड पर पड़ेगी, और नाइन्थ दृष्टि है वह पंचम हाउस पर पड़ेगी। तो नाइन्थ दृष्टि की वजह से आप अपने बच्चों के प्रति, उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके एजुकेशन से भाग्य में करियर बनाने को लेकर के काफी चिंतित रहने का योग बनता है, पर उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और राहु जो थर्ड हाउस पर देख रहा है तो इस समय पर आपके रिश्तेदार आपको किसी काम के लिए बोल सकते हैं, आपको कुछ काम अपने रिश्तेदारों के भी करने पड़ेंगे। तो उस समय पर आप जो जरूरी हो, जिनकी जरूरी हेल्प करने का बनता हो, तो उनसे आप हेल्प करने से न कतराएं, क्योंकि यही वो समय है कि कुछ लोग जो हैं आपको सोचते हैं कि आप उनकी सहायता कर सकते हैं। उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हर मंगलवार की मंगलवार को कम से कम चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर होगा यह आपके 8वें हाउस से आएगा और सेकंड हाउस में केतु का गोचर होगा। तो राहु जब 8वें हाउस में आता है तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके जीवन में नई नई चीजों को आपको आत्मसात करना होता है, आपको अपने जीवन में लर्निंग और प्रैक्टिस करनी होती है, आपको जीवन में अपने रिसर्च जहां जहां पर आपने गलतियां करी हैं उनको सुधारने का टाइम होता है। आप अपने जीवन में जो भी आपके एक्सपेंडिचर जो व्यर्थ में जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने का यह राहु बता रहा है। साथ में यह सेकंड हाउस पर इसकी दृष्टि होने की वजह से आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना है। कहते हैं कि जो जैसा खाता है उसी से हमारा माइंड चलता है। कहते हैं ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो सेकंड हाउस से तामसिक फूड यदि आप खा रहे हैं या लिकर वगैरह का यदि आप शौकीन हैं तो उसको आप छोड़ेंगे या कम करेंगे तो आपके लिए यह काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हेल्थ इश्यू भी किसी न किसी कारण से एड्स का राहु की वजह से हो सकते हैं। और दूसरा क्या है कि यह जो फोर्थ हाउस पर भी राहु की दृष्टि है, तो फोर्थ हाउस हमारे जीवन में इम्यूनिटी कमजोर होने को बताता है। तो आप कृपया करके अपने हेल्थ के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करें, और साथ में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट यदि आपका कोई चल रहा है तो उसके समय समय पर आपका मेडिकल चेकअप करवाते रहें। उसके साथ साथ कोई भी डॉक्टरी सलाह है उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। केतु का जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है उसकी दृष्टि एक तो 6th हाउस पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि जो है वह 8th हाउस पर पड़ेगी, और तीसरी दृष्टि जो है वह 10th हाउस पर पड़ेगी। तो 6th हाउस पर दृष्टि पड़ने पर आपके जीवन में आपका पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने जीवन में परिवार के मामले में कोई भी जो मतभेद जो चले आ रहे थे, जो डिस्प्यूट चल रहे थे, वह डिस्प्यूट इस समय पर सुलझ जाएंगे। और साथ में केतु का सेकंड हाउस में होने की वजह से अपनी वाणी पर आपको फिर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसके अलावा केतु ग्रह जो है ना आपकी इंटरनल फीलिंग को बताता है, केतु ग्रह आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी को बताता है। केतु ग्रह ये करवाता है कि आप न चाहते हुए भी इस समय पर परिवार की हेल्प करेंगे और उनसे आपको शुक्राना नहीं मिलेगा। पर शास्त्र का या प्रकृति का नियम है, जो भी हम इस संसार में देते हैं वह वापस हमारे पास लौट कर जरूर आता है। तो इसलिए आप जीवन में सहायता करें, बगैर कोई इच्छा के भी आप सहायता करेंगे तो आपके जीवन में ऊपर वाला या प्रकृति आपके साथ में न्याय करेगी और जीवन में उत्तरोत्तर आपके लिए अच्छा होगा। यह जो आज हमने आपको 6 राशियों का यह आज हमने आपको 6 राशियों पर राहु केतु का क्या क्या प्रभाव होने वाला है यह मैंने आज आपको समग्र बताया। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, यदि आपकी कुंडलियों में राहु और केतु
राहु और केतु में राहु जो है वह अपने आप में सर्वप्रथम सूर्य की क्वालिटी लेके आया है, सेकंड नंबर पर शुक्र की क्वालिटी लेके आया है और थर्ड नंबर पर केतु की क्वालिटी लेके आया है। आपकी कुंडलियों में सूर्य, केतु या शुक्र, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेष राशि जो है वह अग्नि की राशि है और राहु जो है वो वायु प्रधान ग्रह है। राहु जो है इल्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है, छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। तो अपने आप में कुछ न कुछ क्यूरियोसिटी अपने आप में बनाए रखता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यदि आप मंगल की पूजा करते हैं तो जो जो भी आपके जीवन में दिक्कतें मैंने बताई हैं वह दिक्कतें दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार मैंने आपको यह 6 राशियों का राशिफल बताने का प्रयास किया। इस 6 राशियों में मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में मंगल की प्लेसमेंट आपके जीवन में अच्छी है या आपके जीवन में राहु आपके अनकंट्रोल में है या आपको लगता है कि आपके सब कामों में रुकावटें आ रही हैं, 99% आपके कार्य होकर के भी रुक जाते हैं, तो उसके लिए आपको गणेश जी भगवान को दुर्वा चढ़ानी चाहिए और गणेश जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। उपाय के तौर पर मैंने सभी राशियों वालों के लिए अलग अलग उपाय बताए हैं। इसके अलावा यदि आपको मेरे से आपकी होरोस्कोप दिखानी है या कोई प्रकार पूजाओं के लिए आपको संपर्क करना है या कोई नई जानकारी आपको किसी क्षेत्र में चाहिए तो वह आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल करके आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।